Welcome back students to Anfal group of institutes. Now we are going to discuss different nutritional types of bacteria. Nutrition is a substances used in biosynthesis and energy production and therefore are required for all living things. न्यूट्रिशन वो सब्सटेंसेस हमारे पास होते हैं जो हमारे बॉडी में जाके डिग्रेड होते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. Bacteria, like all living cells, require energy and nutrients to build protein and structural membranes and drive biochemical processes. इसमें वो कह रहे हैं कि बैक्टीरिया जो हैं दूसरे तमाम जानदार सेल्स की तरह इनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं जिससे ये अपनी स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन्स और प्रोटीन्स और अपने बॉडी की ज़रूरत के लिए जो चीज़ उन्हें ATP वगैरह चाहिए होती है वो प्रोड्यूस करते हैं. Bacteria require sources of carbon, nitrogen, phosphorus, iron and large amount of other molecules. ये डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स और रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशनल बैक्टीरिया की. कार्बन, नाइट्रोजन एंड वाटर आर यूज्ड इन हाईएस्ट क्वांटिटीज. सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया के बॉडी में चाहिए होता है वो कार्बन, नाइट्रोजन एंड वाटर होता है. सम टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया मस्ट कंज्यूम प्री फॉर्म्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स to obtain energy, while other bacteria can their own energy from organic sources. बैक्टीरिया की कुछ टाइप्स ऐसी होती हैं जो पहले से बनी बनाई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से एनर्जी लेते हैं, लेकिन बाकी जो बैक्टीरियाज होते हैं वो अपनी एनर्जी खुद बनाते हैं ऑर्गेनिक सोर्सेज से. माइक्रोबियल न्यूट्रिशन. न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड टू सप्लाई एनर्जी. ये न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन है. न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस यूज्ड इन बायोसिंथेसिस एंड एनर्जी प्रोडक्शन. जो भी न्यूट्रिएंट्स बैक्टीरिया लेगा वो बायोसिंथेसिस करवाएंगे और एनर्जी प्रोडक्शन करवाएंगे जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होती है. न्यूट्रिएंट्स आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. Macronutrients are required by microorganisms in large amounts and constitute 95% of cell dry weight. Macronutrients जो होते हैं ये लार्ज अमाउंट्स में चाहिए होते हैं और 95% ड्राई वेट होता है सेल का. अगर सेल में से वाटर निकाल दें तो बाकी जो ड्राई सेल बचता है उसका 95% मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बनाते हैं. बेसिक माइक्रोबियल न्यूट्रिएंट्स हमारे पास होते हैं H2O वाटर, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस. माइक्रोबियल न्यूट्रिशन की एक पिक्चर है हमारे पास मैक्रो एलिमेंट्स की जो हमें पिक्टोरियल डायग्राम वैसे भी हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती है, याद रहती है. तो ये वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं. The first 6 carbon, oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur and phosphorus component of carbohydrate, lipid and proteins. ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हमें सबसे ज़्यादा चाहिए होती हैं, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स सब कुछ ये बनाते हैं. के जो है पोटाशियम होता है हमारे पास, ये एंजाइम होता है हमारे पास और ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है. प्रोटीन को डिग्रेड करके उसको सिंथेसाइज करके और एनर्जी में चेंज करता है. कैल्शियम हीट रेजिस्टेंस होता है बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स के लिए, क्योंकि बैक्टीरिया के जो एंडोस्पोर्स जो उनके ऐसे एग्स होते हैं जो काफ़ी अरसे तक सरवाइव करते हैं, ये उनमें हीट रेजिस्टेंस पैदा करता है ताकि उनको वो ज़्यादा हीट में भी सरवाइव कर सकें. मैग्नीशियम ये को फैक्टर है, स्टेबलाइज द सेल मेम्ब्रेन एंड राइबोसोम्स. को फैक्टर के तौर पे काम करता है और स्टेबलाइज करता है मेम्ब्रेन एंड राइबोसोम्स को. Fe को हम फेरस बोलते हैं और आयरन भी बोलते हैं. पार्ट ऑफ साइटोक्रोम एंड को फैक्टर फॉर एंजाइम एंड ECP. ये साइटोक्रोम का पार्ट होता है हमारे DNA मटीरियल में. Water is essential for cellular activities. It constitutes 70 to 90% of weight of a cell. Water 70 to 90% सेल का वेट होता है. Water is a universal solvent and it dissolves many chemical substances including nutrients to make them readily available for absorption by microorganism. वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहा जाता है कि दुनिया की ज़्यादा चीज़ें इसमें सॉल्व हो सकती हैं
और ये क्या करता है, जो हम न्यूट्रिएंट्स हम इनगल्फ करते हैं या हम इनटेक करते हैं, या बैक्टीरिया जो इनटेक करते हैं न्यूट्रिएंट्स, ये उसको सोल्यूबल करता है अपने अंदर और पूरे बॉडी में उसको फैलाने के लिए ये कारआमद होता है। कार्बन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ कार्बन एज एन इसेंशियल न्यूट्रिएंट। इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 50% ऑफ ड्राई वेट। ये कार्बन माइक्रो ऑर्गेनिज़म है और इसेंशियल है of a bacterial cell. Two major sources of carbon are organic and inorganic compounds. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन, जो कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में हम अपने सांस से निकालते हैं और बैक्टीरिया यूज़ करते हैं, वो हमारे पास इनऑर्गेनिक फॉर्म होती है। ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, बट हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शंस फॉर सम बैक्टीरिया। ऑक्सीजन ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया हमारे पास एनारोब्स भी होते हैं जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्रो करते हैं। द बैक्टीरिया विच कैन लिव ओनली इन प्रेजेंस ऑफ मोलिकुलर ऑक्सीजन आर कॉल्ड स्ट्रिक्ट एरोब्स। जो सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करेंगे उनको हम एरोब्स बोलेंगे। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी काजिंग माइक्रोब जो होता है, एंड दोज विच कैन ग्रो ओनली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड स्ट्रिक्ट एनारोब्स। जो सिर्फ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्रो करते हैं उनको एनारोब्स कहते हैं। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, जो टेटनस काज करते हैं। सम ऑफ द बैक्टीरिया डैट कैन लिव इन बोथ कंडीशंस आर कॉल्ड फैकल्टेटिव एरोब्स। कुछ बैक्टीरिया जो दोनों कंडीशंस में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में ग्रो कर सकते हैं उनको हम फैकल्टेटिव एनारोब्स कहेंगे। तो उनको जहाँ पे फैसिलिटी मिलेगी वो वहीं पे ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन is a major constituent of protein, nucleic acid and other molecules of microorganisms. It is therefore very important. ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रोटीन का और न्यूक्लिक एसिड वगैरह का, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी है। A typical bacterial cell is composed of 12 of nitrogen by its dry weight. ये 12% होता है ड्राई वेट बैक्टीरियल सेल का। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सोर्सेज। ऑर्गेनिक सोर्सेज इंक्लूड अमाइनो एसिड्स एंड अदर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। जो इनके ऑर्गेनिक सोर्सेज है उसमें अमाइनो एसिड्स आ जाएंगे जो हमारे पास प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होती है। इनऑर्गेनिक सोर्सेज में आ जाते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, नाइट्रेट एंड अमोनिया। सम बैक्टीरिया यूज H2O एंड सल्फाइड्स एज अ सोर्स ऑफ सल्फर। Phosphorus. Phosphorus is an important component of bacterial cell. It is a constituent of nucleic acid. ये न्यूक्लिक एसिड जो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है ये उसका कंस्टिट्यूएंट होता है, उसका पार्ट होता है। फॉस्फोलिपिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड एटीपी। एनर्जी में ये होता है, न्यूक्लियोटाइड्स में ये होता है, फॉस्फोलिपिड्स में ये होता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। द कॉमन सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस फॉर बैक्टीरिया आर फॉस्फेट साल्ट्स। जो फॉस्फेट साल्ट्स होते हैं वहाँ से बैक्टीरिया अपना फॉस्फोरस लेता है। अब आ जाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन ट्रेस अमाउंट्स बाय मोस्ट सेल्स। बहुत कम अमाउंट्स में ज़रूरी होते हैं लेकिन मस्ट होते हैं। द कॉमन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम, क्लोराइड, मैग्नीज, फेरस, जिंक, कार्बन डाइऑक्साइड। They are part of enzymes and cofactors. All these micronutrients are obtained by microorganisms from their environment. ये जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो लेते हैं जो उनके एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं। सम ऑफ द बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विच आर कॉल्ड फैसिडियस ऑर्गेनिजम्स। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इनमें से किसी एक की कमी की वजह से ग्रो नहीं कर सकते, उनको हम फैसिडियस ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब ये हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पिक्टोरियल डायग्राम है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ पे हमारे पास क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया की। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स एरोबिक एंड एनारोबिक। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पर हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, एरोबिक
जिसकी आगे से एग्जांपल्स में आ जाते हैं ओब्लिगेट एरोब्स, जिसमें पी आर्जीनियस है, फैकल्टेटिव एरोब जिसमें इकोलाई है, माइक्रो एरोफिलिक कंपाइलोबैक्टर जजनाई, और एनारोबिक में हमारे पास आ जाते हैं ओब्लिगेट एनारोब जिसमें क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई आ जाते हैं एंड बैक्टीरियाई आ जाते हैं। एरोटोलरेंट एनारोब जो हमारे पास होते हैं वो इनडिफरेंट टू O2 ऑक्सीजन से डिफरेंट होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायरमेंट की बेस पे हमारे पास आ जाती हैं इसकी क्लासिफिकेशन। कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया विच रिक्वायर हायर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर देयर ग्रोथ, 5 to 10% इनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है एंड 15% ऑक्सीजन। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा एंड ब्रूसेला एबोर्शियस इसकी एग्जांपल्स हैं। टेम्परेचर की बेस पे क्लासिफिकेशन पे में हमारे पास आ जाते हैं साइक्रोफाइल्स, मीज़ोफाइल्स एंड थर्मोफाइल्स। साइक्रोफाइल्स होते हैं माइक्रोब्स दैट ग्रो विद इन 0 to 20 डिग्री सेल्सियस। इसकी एग्जांपल्स में आ जाती हैं एंथ्रोबैक्टर एक काफ़ी है। मीज़ोफाइल्स में हमारे पास आ जाते हैं माइक्रोब्स दैट ग्रो विद इन 25 to 40 डिग्री सेल्सियस। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाते हैं लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स एंड स्टेफिलोकोकस ऑरियस, इस्केरिया कोलाई। इसकी एग्जांपल्स जो मोस्ट कॉमन है वो है स्टेफिलोकोकस ऑरियस एंड इस्केरिया कोलाई। थर्मोफाइल्स में आ जाते हैं हमारे पास माइक्रोब्स डैट ग्रो विद इन 55 to 80 डिग्री सेल्सियस। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाते हैं बेसिलस स्टीरोथर्मोफाइलस और एलिसाइक्लोबेसिलस एसिडोकैल्डेरियस। पीएच की बेस पे हमारे पास क्लासिफिकेशन आ जाती है एसिडोफाइल, अल्कलीफाइल, न्यूट्रोफाइल विच ग्रो एट द एसिडिक pH बिलो 4 पॉइंट वो हमारे पास एसिडोफाइल आ जाते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास लैक्टोबेसिलाई है। अल्कलाइन विच ग्रो एट अल्कलाइन pH 8.2 to 8.9, इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं विब्रियो कोलराई। न्यूट्रोफाइल जो कोलरा काज करते हैं। न्यूट्रोफाइल में आ जाते हैं विच कैन ग्रो एट न्यूट्रल pH 7.2 to 7.6। मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। इसमें हमारे पास ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो किसी होस्ट पर रह रहे होते हैं, वो न्यूट्रोफाइल्स होते हैं। लाइट की बेस पे हमारे पास आ जाती हैं क्लासिफिकेशन फोटोट्रॉफ्स एंड कीमोट्रॉफ्स। फोटोट्रॉफ्स आ जाते हैं बैक्टीरिया ड्राइविंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, जो बैक्टीरिया सनलाइट से एनर्जी ले रहे होते हैं वो हमारे पास फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं सच एज एल्गी, प्रोटिस्ट्स एंड फाइटोप्लैंक्टन एंड बैक्टीरिया। कीमोट्रॉफ्स में हमारे पास आ जाते हैं बैक्टीरिया ड्राइविंग एनर्जी फ्रॉम केमिकल सोर्सेज, जो डिफरेंट केमिकल सोर्सेज होते हैं या केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनसे ये एनर्जी ले रहे होते हैं। और फाइंड आउट योर सेल्फ। ओस्मोटिक प्रेशर की बेस पे हमारे पास इसकी है क्लासिफिकेशन हेलोफाइल्स एंड ओस्मोफाइल्स। हेलोफाइल्स हैं विच कैन सर्वाइव एट हाई साल्ट कंसनट्रेशन एंड ओस्मोफाइल्स विच कैन सर्वाइव एट हाई शुगर कंसनट्रेशन। कार्बन सोर्स की बेस पे क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स विच रिड्यूस इनऑर्गेनिक कार्बन इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज थ्रू फोटोसिंथेसिस। ये हमारे पास क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक कार्बन को रिड्यूस करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फोटोसिंथेसिस को यूज़ करके। हेटेरोट्रॉफ्स में होते हैं बैक्टीरिया डैट ग्रो बाय यूजिंग कार्बन डैट हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय द ऑटोट्रॉफ्स। अब हेटेरोट्रॉफ्स क्या करते हैं, जो ऑटोट्रॉफ्स ने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की होती है उसको यूज़ करके अपनी खुराक तैयार करते हैं। ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स की एक और सिंपल डेफिनेशन हम करते होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स में बैक्टीरिया जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं और हेटेरोट्रॉफ्स में जो किसी दूसरे की तैयार की हुई खुराक यूज़ करते हैं। मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन में हमारे पास हेटेरोट्रॉफ बैक्टीरिया, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया आ जाते हैं। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एज दे कैन नॉट सिंथेसाइज ऑन देयर ओन। सिम्बियोटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट ऑर्गेनिज्म बाय ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न। न्यूट्रिशन उनसे लेते हैं और बदले में उनको कुछ देते हैं। इस्टेब्लिश अ म्यूचुअल गिव एंड टेक रिलेशनशिप इनमें होता है। उनको भी फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं जिनको ये एज अ होस्ट यूज़ कर रहे होते हैं। पैथोजेनिक बैक्टीरिया में आ जाते हैं हमारे पास ऑब्टेन फूड फ्रॉम होस्ट बट आर हार्मफुल टू द होस्ट। फूड तो ऑब्टेन कर रहे हैं, साथ में उसको हार्म काज कर रहे हैं, जनरली काजिंग डिजीज़, ये डिजीज़ काज कर देते हैं। सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया में आ जाते हैं ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो डेड और डिकेइंग मैटर होता है ये वहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं।
आगे हमारे पास टॉपिक आ जाता है सम मेडिकल इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया। जब हम मेडिकल फील्ड में पढ़ रहे हैं तो कौन से बैक्टीरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में हमारे पास आ जाते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, जो काज करता है निमोनिया, फेरेंजाइटिस एंड सेलुलाइटिस। ये डिजीज़ काज करते हैं, उन डिजीज़ की बेस पर ये इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लोस्ट्रीडियम, ये स्पोर फॉर्मिंग रोड्स हैं, रोड शेप के होते हैं और ये स्पोर्स फॉर्म कर देते हैं जो हाईली रेजिस्टेंट होते हैं टू द हीट। टेटनस और बुटिलिज्म काज करते हैं। स्टेफिलोकोकस जो होते हैं ये एब्सेस ऑफ स्किन एंड अदर ऑर्गन्स पे पाए जाते हैं। बेसिलस जो होते हैं ये स्पोर फॉर्मिंग रोड्स होते हैं, काजिज एंथ्रेक्स। एक्टिनोमाइसिस एक्टिनोमाइकोसिस काज करते हैं। कोराइनी बैक्टीरियम जो हैं ये डिप्थेरिया काज करते हैं। लिस्टेरिया जो है ये मेनिंजाइटिस काज करता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो इस्केरिया जो है ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन काज करता है और डायरिया काज करता है। इस्केरिया का पूरा नाम हमारे पास आ जाता है इस्केरिया कोलाई। नाइजेरिया जो है ये में गोनोरा काज करता है और मेनिंजाइटिस काज करता है। बोर्डेटेला हमारे पास वूपिंग कफ काज करता है और सूडोमोनास जो हमारे पास है ये निमोनिया और यूटीआई काज करता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। साल्मोनेला जो है हमारे पास ये टाइफाइड फीवर काज करता है, इसका पूरा नाम भी साल्मोनेला टाइफ ही है। शिगेला जो है ये हमारे पास इंटेरोकोलाइटिस काज करता है। हीमोफाइलस जो है मेनिंजाइटिस काज करता है। विब्रियो जो है ये कोलरा काज करता है। यर्सिनिया जो है ये प्लाग काज करता है। एसिड फास्ट जो है हमारे पास ये माइकोबैक्टीरियम ये ट्यूबरक्लोसिस हमें काज करता है। स्टूडेंट्स हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।